बताएं अर्शी मॉल में आतिश ज़दगी केएमसी के फायर ब्रिगेड की हादसाती रिपोर्ट सिटी 21 ने हासिल कर ली है। एहसन अब्बासी से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, अर्शी शॉपिंग मॉल के हादसे की रिपोर्ट जो है केएमसी की जानिब से फायर ब्रिगेड की जारी कर दी गई है। स्टेशन अफसर गुलशन मुस्तफ़ा ने जो है ये स्टेशन एसओ ने ये जारी किया। आयशा मंदिर में आग लगने के वाक़ये की रिपोर्ट इसमें बताया गया है कि इमारत में हंगामी खराज, इमरजेंसी अलार्म समेत इखराज की किसी भी किस्म का कोई साइन जो है वो बिल्डिंग में मौजूद नहीं मिला। फिलहाल जो है वो वजह का तयन नहीं किया जा सका कि आग लगने की वजह क्या थी, जबकि उसमें ये रिपोर्ट में बताया गया कि आग लगने की इत्तला जो है महकमा फायर ब्रिगेड को 5:41 पर जो है वो मौसूल हुई और टीम जो है वो 5:42 पर जो है वो मौके के लिए जो है वो रवाना हो गई थी। 12 के करीब स्टेशन अफसर को जो है वो हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आगाह कर दिया गया था। तमाम सेंटर से जो है वो गाड़ियां तलब कर ली गई थी। आग जो है ये बताया गया रिपोर्ट में तीसरी मंजिल पर एक अपार्टमेंट जो है वो मुकम्मल आग की जद में आके मुतासर हुआ, जबकि शॉपिंग मॉल के सामने रिपोर्ट में बताया गया ये खड़ी 18 मोटरसाइकिलें और एक गाड़ी मुकम्मल तौर पे जल के खाकसर हो गई थी। आग से इमारत में 76 में से 73 अपार्टमेंट जो है वो रिपोर्ट में बताया गया कि महफूज रहे, जबकि रेस्क्यू के हवाले से बताया गया कि 500 अफराद को जो है वो अर्शी शॉपिंग सेंटर से जो है वो रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। अतराफ की रिहायशी इमारतों, बैंक, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, गोदाम को आग से बचाने की हर मुमकिन जो है वो कोशिश की गई। ग्राउंड फ्लोर पर कायम 169 दुकानें आग से जलकर जो है वो रिपोर्ट में बताया गया है कि मुकम्मल तौर पे खाकसर हो गई। ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो 120 दुकानें और मेज 9 फ्लोर पर जो 30 दुकानें थी उनको जो है वो जलने से बचाया गया। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि बेशतर जो दुकानें थी उनकी तफसीलात के हवाले से कि गद्दे, कपड़ों और परफ्यूम, लकड़ी समेत जो है ये दुकानें ज्यादा तादाद में जो है वो शॉपिंग सेंटर में मौजूद थी। फायर ब्रिगेड ने ये तफसीलात भी बताई कि आग पे काबू पाने के लिए 12 फायर टेंडर, 2 वाटर बाउजर और 2 स्नार्कल ने जो है वो ऑपरेशन में जो है वो हिस्सा लिया। जी ठीक है एहसन, आपने हमें अपडेट किया। अर्शी शॉपिंग मॉल में आतिश ज़दगी के वाक़े के बाद इंतज़ामिया की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, जहां मुतासरीन को मुफ्त इलाज और दवाओं की सहूलतें दी जा रही हैं। आयमा खान की रिपोर्ट। सानेहा, अर्शी शॉपिंग सेंटर के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ हुकूमत सिंध की जानिब से भी मुतासरीन के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप कायम किया गया है, जहाँ मुतासरीन को मुफ्त इलाज की सहूलत और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। इस हवाले से कैंप में मौजूद डॉक्टर का कहना था कि सर्दियों में बच्चों की बड़ी तादाद वायरल इन्फेक्शन से मुतासर होती है और अर्शी शॉपिंग सेंटर में मौजूद कई लोग इस वक्त बेयार और मददगार हैं। हम यहाँ इन्हें सेहत की तमाम सहूलियात फराहम कर रहे हैं। जो मुतासरीन है जो कैंपों में ठहरे हैं हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए मेडिसिन सारी मौजूद है हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर किसी को शुगर, ब्लड प्रेशर है या रूटीन की मेडिसिन लेते हैं, उनके पास सब फाइनेंशियल इश्यूज़ हो गए क्योंकि आपको पता है कि फ्लैट्स में आतिशगी हो गई है और मेडिसिन भी नहीं है, तो हम उनको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो। और इसी तरह से जो छोटे बच्चे, आजकल आपको पता है सर्दियाँ हैं तो उनमें वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है, तो उसकी भी हम ट्रीटमेंट यहाँ पे दे रहे हैं उनको फॉर रिलीफ के लिए। अर्शी शॉपिंग सेंटर के मुतासरीन के लिए कायम मुफ्त तिब्बी कैंप मजीद 3 रोज तक जारी रहेगा, जहां मुतासरीन को सेहत की सहूलियात फराहम की जाएंगी। कैमरामैन इमरान के साथ आयमा खान, सिटी 21। कराची में गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, करियाना, गोश्त, दूध, सब्जी, फ्रूट और पोल्ट्री वालों के खिलाफ एक्शन। 79 दुकानदारों को मजमूई तौर पर 3,07,000 रुपये जुर्माना। जिला जनूबी में 22, चरखी में 3, गरबी में 13 गिरा फरोशों को जुर्माना। नमरा रियासत से बात करेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई करियाना, गोश्त, दूध, सब्जी, फ्रूट्स और पोल्ट्री वालों समेत मुख्तलिफ गिरा फरोशों के खिलाफ की गई। जुम्मा को 79 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में मजमूई तौर पर 3,07,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। जिला जनूबी में 22 गिरा फरोशों पर 1,65,000 रुपये, जबकि शर्की में 3 गिरा फरोशों पर 6,000 रुपये, जिला गरबी में 13 गिरा फरोशों पर 15,000, जिला वस्ती में 1 गिरा फरोश पर 15,000, जबकि जिला मलीर में 31 गिरा फरोशों पर 18,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। जिला कोरंगी में भी 8 गिरा फरोशों पर कार्रवाई के नतीजे में 48,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया, जबकि जिला किमाड़ी में 1 गिरा फरोश पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत की जानिब से जिला अफसरान को सरकारी नख पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत भी की गई। जी बहुत शुक्रिया नमरा, आपने हमें अपडेट किया। रुपए की कदर में बेहतरी, इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 25 पैसे सस्ता होकर 284 रुपए से भी नीचे आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 25 पैसे सस्ता हुआ।
कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज रुपए की कदर में बेहतरी हुई। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर 25 पैसे सस्ता होकर 283 रुपए 87 पैसे पर बंद हुआ। एक हफ्ते में इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपए 30 पैसे सस्ता हो चुका। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 25 पैसे कमी से 284 रुपए 75 पैसे का हो गया। यूरो 1 रुपए बढ़कर 307 रुपए और बरतानवी पाउंड भी 1 रुपए इजाफे से 360 रुपए का हो गया। मुल्क की तारीख में एक और संगे मील निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने स्टॉक एक्सचेंज में उजारा सकूक बॉन्ड्स की ट्रेडिंग का आगाज कर दिया। कहा कि मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। स्टॉक मार्केट में 40% तेजी आई है। हमारा आज़्म है कि कौम मुआशी बेहतरी के समरात से मुस्तफीद हो। अशरफ खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इजारा सकूक बॉन्ड की ट्रेडिंग की इफ्तिताई तकरीब। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। शुरा से खिताब में निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इजारा सकूक बॉन्ड के इजरा तकरीब में शिरकत एजाज है। रवां माली साल मईशत को चैलेंजेस का सामना रहा। IMF मुआहिदे ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया। Investors regained their confidence after government's successful signing of the IMF standby agreement, execution of the financial year 2024 budget and improvements in fiscal and external accounts. निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ बोले कि माशी बेहतरी के बाइस स्टॉक मार्केट में सितंबर से 40% तेजी आई है। डॉलर की कीमत सितंबर में 307 रुपए थी जो अब 284 रुपए के करीब है। महंगाई की शरह कम होकर 29.3% हुई है। The participation of foreign investors due to low price earnings ratio, high dividend yield and stabilized exchange rate, pushing the KSE 100 to surge to 40% since early September, reaching an unprecedented level. निगरां वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम स्टेक होल्डर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हुकूमती पेपर्स की स्टॉक एक्सचेंज में नीलामी सरमायाकारों को वसअत देगी। स्टॉक एक्सचेंज में नीलामी लागत कम करके और शफाफियत लाएगी। अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए तारीख 7 से नया संगे मील उबूर कर लिया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज कारोबारी सरगर्मियां उरूज पर रहीं। मजीद बताएंगे अयाज राना। जी बिल्कुल, जैसे कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज था और मार्केट के अंदर हमने देखा 2 सेशंस के अंदर मार्केट ने जो है वो परफॉर्मेंस करती है। पहला सेशन भी मुस्बत रहा और उसके बाद मार्केट ने जब इख्तिताम लिया तो 1505 पॉइंट्स के साथ आज 100 इंडेक्स जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। मार्केट के अंदर आज 2 सतहें बहाल हुई जिसके अंदर एक 65,000, उसके बाद 66,223 के ऊपर जो है वो 100 इंडेक्स आज इख्तिताम पजीर हुआ। आज सबसे ज़्यादा जो खुशाइन बात थी वो मार्केट के अंदर जो शेयर्स का वॉल्यूम था, यानी जो लेन देन हुए वो 1 अरब 32 करोड़ शेयर्स का आज कारोबार हुआ है, जो कि इंतहाई खुशाइन माना जा रहा है। 33 अरब रुपए से जो है अरब रुपए का जो है आज कारोबार किया गया मार्केट के अंदर। तमाम सेक्टर्स की बात की जा रही है माहिरीन की जानिब से। जो बैंकिंग सेक्टर और साथ साथ जो है रिफाइनरी सेक्टर ने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज की नई बुलंदियों की सतह और नए रिकॉर्ड कायम करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है। जहाँ निगरां वज़ीर-ए-आज़म आज आए उसको भी बड़ा अच्छा माना गया कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, निगरां वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो है वो स्टॉक एक्सचेंज और मईशत को लेके बहुत दिलचस्पी ली जा रही है, जिसकी वजह से मार्केट में जो है सरमायाकारों का एतमाद बहाल है। जी, मनी मार्केट सिस्टम में सरमाए की कमी का सामना। स्टेट बैंक का बेल आउट पैकेज मनी मार्केट सिस्टम को 3 मुख्तलिफ ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए मजमूई तौर पर 4,419 अरब 10 करोड़ रुपए फराहम कर दिए। तफसीलात के मुताबिक 7 रोज के लिए बैंकों को 3,711 अरब 55 करोड़ रुपए फराहम किए गए हैं। 14 रोज के लिए बैंकों को 67 अरब 90 करोड़ रुपए फराहम किए गए। 28 रोज के लिए बैंकों को 639 अरब 65 करोड़ रुपए फराहम किए गए। बैंक से 7 रोज के लिए फराहम करदा रकम पर 22.07% और 14 रोज पर फराहम करदा रकम पर 22.10% और 28 रोजा मुद्दत पर फराहम करदा रकम पर सालाना के हिसाब से 22.06% शरह मुनाफा अदा करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक ने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का रास्ता बता दिया। कहते हैं कि मेरिट को हर शोबे में तरजीह देनी होगी। मेरिट में ही पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट।
निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आगा खान यूनिवर्सिटी में तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। बोले, तलबा से गुफ्तगू करके हमेशा खुशी होती है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ये भी कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों समेत तमाम शहरियों को बराबर के हकूक हासिल हैं। You are not a minority, you are just अनवारुल हक काकड़ ने आगा खान यूनिवर्सिटी के हेल्थ समिट से भी खिताब किया और कहा, जब तक मेरिट नहीं लाएंगे मसाइल हल नहीं होंगे। उन्होंने एतराफ़ किया कि जो हुकूमत आती है उसे इज़हार राय जहर लगता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि एक ताकत के इस्तेमाल का हक सिर्फ रियासत को है। unfortunately in this country our priorities have not been in the right place. When there is a crisis in higher education system where you cannot allocate funds to carry on and impart the knowledge which is required for the building of this edifice of your nation. लेकिन हमारे मुल्क का एक पॉलिटिकल और सोशल और जर्नलिस्टिक कल्चर है, नहीं होना चाहिए। इस तरह इसको डिस्करेज करना चाहिए, लेकिन ये एक स्पेसिफिक दौर के साथ नहीं जुड़ा हुआ। मैं हुकूमत में आता हूँ तो मुझे इजहार राय जो है ना वो जहर लगता है। अगर आपको दे दूँ हुकूमत तो आपको जहर लगना शुरू हो जाती है। दिस इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। निगरां वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान में हर शहरी को इजहार राय की आज़ादी हासिल है। गिलगित बल्तिस्तान को कौमी धारे में लाने के इक़दामात किए जा रहे हैं। नाज़रीन, शहर कायद की हवा में बढ़ती हुई आलूदगी सांस और जल्द की बीमारियों का बायस बनने लगी है। डॉक्टर शाह नज़ीर ने इस आलूदा माहौल में चेहरे को तरोताज़ा रखने का राज भी बताया है। बताएंगी हमना निसार जी। बिल्कुल जी, शहर कायद की तरक्की के लिए तामीराती काम भी जारी है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह तामीराती काम चल रहा है तो इसी तरह धूल मिट्टी की जो हवा में शरह है वो भी काफ़ी बढ़ चुकी है, जिसके बाद यहाँ के शहरी जो हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं और ख़ुसूसी तौर पे उनके साथ जल्द के मसले जो बहुत ज़्यादा होते हैं। और ऐसे में शहरी जो है रुख करते हैं अगर केमिकल ट्रीटमेंट की तरफ तो वो उनको नुकसान भी पहुँचाता है, लेकिन अगर वो हर्बल ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो कहते हैं कि इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और ये कॉस्टली भी है। इसी हवाले से जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर हर्बलिस्ट शाह नज़ीर साहब, उनसे हम बात करते हैं। तो ये बताइएगा, जैसे कराची की जिस तरह की आप आलूदगी के हवाले से कभी नंबर 1 कभी नंबर 2 पे रहता है कराची, तो उसके लिए कौन सा ऐसी रेमेडी घरेलू टोटका यूज़ किए, हर्बल चीज़ें यूज़ करें जिसके लिए स्किन इश्यूज़ लोगों कम हो? आगे आपके पास हैं तो हमारे नाजरीन को आप ज़रा दिखाइएगा। देखें, कुछ मौसम की इन्वायरमेंट भी होती हैं, कुछ मिट्टी धूल जो आजकल बहुत ज़्यादा है, और इसमें यह है कि सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है लोगों को। देखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और दूसरा अपनी स्किन का ख्याल रखिए। इसकी वजह से स्किन ढल हो जाती है, ओपन पोर्स हो रहे होते हैं। तो एक ऐसी रेमेडी मैं आपको अभी बना कर दिखा रहा हूँ जिससे आपका कलर भी साफ़ होगा और साथ में यह है कि ओपन पोर्स भी मिनिमाइज होंगे, खड्डे निशान भी ख़त्म होंगे, 2 टोन चेहरा 1 टोन हो जाएगा, कलर भी फेयर होगा। आप बताइएगा कि ज़ाहिर कराची के आप आलूदगी के हवाले से बता रहे हैं, तो ये कराची के हर शहरी इस्तेमाल कर सकता है? इसको कराची का हर शहरी और हर स्किन टाइप का इंसान इस्तेमाल कर सकता है। ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस तरह पेस्ट बना के आपने अपने हाथों पे या देखें इस तरीके से अप्लाई करना है। आधा घंटा लगा के रखें, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। शुक्रिया। हमारे साथ शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं जिन्होंने बताया है कि कराची के जो गर्दो गुबार वाला भी हवा चल रही है उसमें जिस तरह हर शहरी जो है परेशान दिखाई दे रहा है, मास्क का इस्तेमाल भी लाजमी करार दे दिया गया है हर शहरी को। लेकिन अगर जो शहरी अपनी स्किन को लेकर काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं, ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, उनके लिए ये जो उन्होंने हर्बल मास्क दिखाया है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद भी है और हर बंदे के इस्तिताअत में है कि ये चीज़ें अफोर्ड कर सकता है। जी। और कुफर टूटा खुदा खुदा करके सिटी 21 की खबर पर एक्शन। मलीर बिन कासिम टाउन में सरकारी स्कूल की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया, तलबा को शेल्टर भी फराहम कर दिए गए। आयमा खान की रिपोर्ट। सिटी 21 की खबर नशर करने पर इंतजामिया जाग गई। मलीर बिन कासिम टाउन 2 सलार गोट में सरकारी स्कूल की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। सरकारी स्कूल की छत से प्लास्टर गिरने लगा था, जिस पर इंतजामिया की जानिब से स्कूल को कमजोर करार देकर खाली कराया गया था। स्कूल में इस वक्त तकरीबन 300 तलबात जेरे तालीम हैं। स्कूल प्रिंसिपल ने मसाइल उजागर करने पर सिटी 21 का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इमारत की मुरम्मत का काम भी शुरू हो गया है। हमारा जो मसला है, ये कंप्लेन है, ये हाईलाइट हुई थी सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे, और उसके अलावा
जो गोट वाले हैं उन्होंने एहतजाज भी किया था। फिर जो न्यूज़ वाले थे वो आए थे, उन्होंने हमारे इस कंप्लेन को हाईराइज़ किया। उसके एवज़ में हमें गवर्नमेंट ने ये एक शेल्टर नमा, जो कच्चा झोंपड़ा नमा एक बना के दिया हुआ है। इसमें हमारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, महफूज हैं, और सामने जो पुरानी बिल्डिंग है उसकी भी रिपेयरिंग का काम शुरू किया है। मलीर बिन कासिम टाउन में बच्चों की तालीम के लिए जहां असातिज़ा अपनी भरपूर मेहनत कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब हुकूमत सिंध भी तालीम के मामले में पेश है। कैमरामैन वकास लोधी के साथ आयमा खान, सिटी 21। सैलाब मुतासरा काश्तकारों में इमदादी रकम कौन तकसीम करेगा? निगरान हुकूमत रकम तकसीम करने का फैसला ना कर सकी। काश्तकारों में नवंबर के आखिर में रकम तकसीम होनी थी, लेकिन तकसीम ना हो सकी। सिंध के महकमा ज़राअत का वज़ीर आला सिंध से राब्ता। महकमा ज़राअत ने वज़ीर आला सिंध को बताया कि सैलाब मुतासरीन में बैंक अकाउंट के ज़रिए 13 अरब रुपए तकसीम करने हैं। 12.5 एकड़ आराजी रखने वाले सैलाब मुतासरा काश्तकारों में रकम तकसीम होगी। सैलाब मुतासरा फी काश्तकार को 60,000 रुपए दिए जाएंगे। सैलाब मुतासरा छोटे काश्तकारों के लिए भी रकम का इजरा जल्द होगा। माहौल दोस्त बसें शहर कायद की सड़कों पर आने के लिए तैयार। सिंध हुकूमत का BRT रेड लाइन पर सोलर बसें चलाने का फैसला। सिंध हुकूमत ने BRTs के फीडर्स रूट्स पर शमसी तवानाई की 180 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला किया है। ये फैसला वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर और एशियन डेवलपमेंट बैंक के आला सतही वफ्द के दरमियान वज़ीर आला हाउस में होने वाली मुलाकात में किया गया, जिसकी क़यादत प्रिंसिपल डायरेक्टर और हेड ऑफ ऑफिस ऑफ मार्केट डेवलपमेंट एंड PPPs मिस F क्लियो कावा ने की। वज़ीर आला ने कहा कि सिंध हुकूमत कराची में आलूदगी से पाक और बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हल के लिए इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का जायज़ा ले रही है। मंसूबे का मकसद BRT फीडर रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसों को मुतारिफ कराना है, जो कि आबो हवा की तब्दीली और कार्बन अखराज के लिए कारगर भी है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने कहा कि मंसूबे के तहत 170 से 180 इलेक्ट्रिक बसों को ग्रीन और ऑरेंज लाइन के मौजूदा BRT रूट्स में शामिल किया जाएगा। एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रज़ाकाबाद में SSU कमांडोज के दूसरे बैच की पासिंग आउट परेड। 291 जवानों में 4 खवातीन कमांडोज भी शामिल। कुछ देर कबल हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह ने इन 4 खवातीन कमांडोज से गुफ्तगू की। जानते हैं उनकी ज़बानी के मुस्तकबिल के क्या प्लान रखती हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ रज़ाकाबाद से, और आज SSU की जो है वो सेकंड जो है वो परेड रखी गई, जिसमें 291 जो नौजवान हैं उन्होंने जो है वो पासिंग आउट परेड उनकी जो है वो थी, जिसमें 291 में से जो 4 खवातीन हैं उन्होंने भी जो है वो पासिंग आउट परेड उनकी भी जो है वो हुई है, और उसमें 4 खवातीन मेरे कब में मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि उन्होंने इस परेड में जो है वो हिस्सा लिया और वो सिलेक्ट हुई हैं एज ए कांस्टेबल SSU में। तो उनसे बात करते हैं कि कितना जोशो जज्बा जो है वो पाया जाता है। जी मुझे बताइएगा, इतने सारे मेल कांस्टेबल्स में आप 4 सिलेक्ट हुई हैं, कितनी जो है वो खुशी की बात? अल्लाह का शुक्र है कि इतने सारे मेल कांस्टेबल्स में से हम 4 सिलेक्ट हुई हैं, तो बहुत खुशी की बात है, बहुत ऑनर फील कर रहे हैं इसके लिए, और इंशाल्लाह मुल्क को कौम की खिदमत के लिए पेश हैं। SSU क्यों सिलेक्ट किया? SSU इसलिए सिलेक्ट किया कि ये डिफरेंट फोर्सेस से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके जो कोर्सेज़ हैं और इसके जो ड्यूटीज़ हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो मैं तो ये कहूँगी जो बाकी लड़कियाँ भी वो भी कोशिश करें कि SSU को ज्वाइन करो, बाकी फोर्सेस को भी ज्वाइन किया जाए, क्योंकि यहाँ पे फ़ीमेल्स के लिए भी काफ़ी सिक्योरिटीज़ है। IG साहब ने जो है बतौर मेहमान ने खुद शिरकत की, क्या कहेंगे IG साहब की जो स्पीच थी उस पर क्या कहेंगे? IG साहब तो एक फ़ख्र है, हमारा फ़ख्र है पुलिस का। तो IG साहब ने वो जो स्पीच की है तो उसमें मतलब मोटिवेशन थी, एक हर जवान के लिए मोटिवेशन थी। तो इससे यही साबित होता है कि वो अच्छे आगे जाके मज़ीद अच्छी जो पुलिस का इमेज बना हुआ है, जो ख़राब इमेज बना हुआ है, तो ये जाके आगे बेहतर काम करेंगे। और आप क्या कहेंगी, आज पासिंग आउट परेड थी, कमांडोज ट्रेनिंग जो है वो बहुत मुश्किल होती है, तो SSU में जो है वो एज अ कमांडो ट्रेनिंग जो है वो आपने की, तो कितना जो है वो कॉन्फिडेंट है आगे? सबसे पहले तो देखें, यहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है उसमें ये नहीं कहा जाता कि ये लेडी कमांडो हैं, ये कमांडो हैं, और हमें मर्दों के शाना बशाना ट्रेनिंग करवाई जाती है और उन्हें बहुत सपोर्ट किया जाता है हर तरह से। और हमारे उस्ताद जो हो गए बहुत अच्छी तरह से हमें ट्रेन करते हैं। और दूसरा है कि ये मैसेज ये देना चाहती हूँ मैं लोगों को कि ख़वातीन के लिए इदारा बहुत सेफ़ है, बहुत सिक्योर है। आप लोग भी आएँ और जो है वो सिंध पुलिस का हिस्सा बने और आवाम की खिदमत करें। सिंध पुलिस बहुत सेफ़ इदारा है। That's it.
जी बिल्कुल, देखिए सिंध पुलिस जो है वो में जो है वो आज SSU की पासिंग आउट परेड थी, जो जिसमें 291 के करीब जो मेल और फीमेल्स पास आउट हुए, उसमें से 4 फीमेल्स पास आउट हुई थी। उसमें से ये 4 जो है वो फीमेल कांस्टेबल थी, जो कि SSU में जो है वो पासिंग आउट में जो है वो शरीक थी, और इन्होंने ये पास आउट होकर SSU में शामिल हो गई हैं। और IG साहब की तरफ से कहा गया है कि तमाम जितने भी नौजवान हैं ये कौम का फ़ख्र है, और नए खून से जो है वो सिंध पुलिस में जो है वो काफ़ी बेहतरी आएगी। हम इलेक्शन कराने आए हैं, इलेक्शन कमीशन को सहूलतें फराहम करेंगे, हमारे कोई सियासी इल्ज़ाम नहीं है। निगरां वज़ीर इत्तलात अहमद शाह ने साफ साफ बता दिया, कहा कि जल्द सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट। सिंध आर्काइव कॉम्प्लेक्स में वजीर सखाफत जुनैद अली शाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में अहमद शाह ने कहा कि सूबाई हुकूमतों की सरगर्मियों के बारे में अवाम को रोजाना आगाह करेंगे, हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है। पाकिस्तान में पब्लिक इंटरेस्ट की जितनी स्कीमें उनको मुतासर नहीं होने देंगे। कोई सी भी गवर्नमेंट करे उसकी पेस को तेज करेंगे, आगे लेके जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। हमारा काम यह है, हुकूमत सिंध के भी आप पे कह रहा हूँ कि हम उनको सारी फैसिलिटीज, वो पैसे उनको सिंध गवर्नमेंट ने भी रिलीज कर दिए, फैसिलिटेशन करना है, ये चार्ज हमेशा लगता रहेगा। इस मौके पर वजीर सखाफत, सेहत और खेल जुनैद अली शाह ने कहा कि महकमे की जानिब से बहुत सारी सरगर्मियां हो रही हैं। 3 रोजा क्राफ्ट फेस्टिवल पोर्ट ग्रैंड में शुरू हो रहा है। हुनरमंदों के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर जगह मुकर्रर कर दी है। नेशनल कोचिंग सेंटर और नेशनल म्यूजियम की हवालगी के लिए वजीर आजम से बात की है कि सिंध के जो आर्टिजन्स हैं वो एक मेले का इंतजार नहीं करें पूरे साल, जिस तरह से सिंध का एथलीट पूरे साल सिंध गेम्स का इंतज़ार करता है और फिर उसको बता दिया जाता है कि वो कैंसिल हो गए इस साल। तो ये तो मैं समझता हूँ कत्ल है। अगर आर्टिसंस के घर इन्हीं चीज़ों से चल लें तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें फिर उन चीज़ों को बेचने के लिए उनके लिए प्लेटफॉर्म बना के दें। सूबाई वज़रा का कहना था कि निगरां वज़ीर आला की क़यादत में तमाम सूबाई वज़ारतें मुतहर्रिक हैं। कैमरामैन हैदर अली के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि बल्दिया उस्मा कराची शहर और शहरियों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। मुतअद्दिद मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है, जिन्हें मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करेंगे। सूबाई वज़ीर कानून मोहम्मद उमर सुमरो ने बल्दिया उस्मा कराची के मरकजी दफ्तर में मेयर कराची से मुलाकात की, जिसमें शहर की बेहतरी और तरक्की व फलाह बहबूद से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू हुई। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बल्दिया उस्मा कराची इस शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए कोशां है, शहरियों की खिदमत के मिशन को जारी रखेंगे। सूबाई वज़ीर मोहम्मद सुमरो बोले कि कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी से फलाही मुआशरा तश्कील पाता है। शहर की बेहतरी के लिए मज़ीद कानून साजी की ज़रूरत हुई तो बल्दिया उस्मा कराची को मदद फराहम की जाएगी। इस बुलेटिन से इतना ही।